एसजीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन पे एक लेक्चर पहले हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर है रेक्टिफिकेशन का। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है so that whole length of asteroid x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3 is 6a। कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड है इस शेप का, दिस इज द एस्ट्रॉयड। लिमिट लिखना चाहे एस्ट्रॉयड का या -a0 या लिमिट a0 जो एस्ट्रॉयड टर्न होता है वह होता है π/2 पे। ये आपका फिगर बना हुआ है। इस एस्ट्रॉयड का टोटल लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ये एस्ट्रॉयड का टोटल लेंथ कितना है। जो कर्व है, कर्व का इक्वेशन आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया गया है। x टू द पावर 2 by 3 प्लस y टू द पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 by 3। इस कर्व के इक्वेशन को हम सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब t। ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है एस्ट्रॉयड का। सबसे पहले क्या निकालना है, dx अपान dt। dx अपान dt क्या होगा, -3a cos स्क्वायर t sin t एंड dy बाई dt आपका हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t cos t dy बाई dt। लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व, यह आपका फार्मूला बताया गया है। फार्मूला है आपका यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट dx अपान dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर इंटू dt। यह फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। एस्ट्रॉयड में जो कर्व होता है वह 4 कर्व होता है, इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो लिमिट वेरी करती है 0 से, और जो रोटेशन एंगल होता है π/2 होता है, इसलिए एंगल लिखेंगे 0 से π/2। तो हमने वही काम किया है, एंगल हमने लिखा है, एंगल लिया 0 से π/2। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 हो गया। रूट dx अपान dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt हो गया। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है, कर्व का जो लाइन है वह 4 लाइन है, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ से dx अपान dt, dx अपान यहाँ से यस इज इक्वल टू 4 0 से π/2 dx अपान dt का वैल्यू यहाँ पुट हुआ है, dy अपान dt का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर अंडर रूट 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3a। 3a और 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। 0 से π/2, यहाँ क्या बचेगा, कास के पावर 4t साइन स्क्वायर टी, यहाँ से कास स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा कास स्क्वायर टी और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर टी। कास स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी होता है 1, यहाँ से कॉस टी और
स्क्वायर रूट ऑफ कास टी, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टी आपका हो जाएगा कास टी, और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी साइन टी डी टी, 0 से पाई बाई 2। अब हम पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए, पुट करेंगे टी इज इक्वल टू कॉस टी डी एक्स अपान डी टी, कास टी का हो जाएगा साइन टी, और यहाँ से डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप पुट करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आप इंटीग्रेट कर देंगे इस वैल्यू को, तो आपका आ जाएगा 12 इंटू 12a इंटू, और जब इसको 0 से पाई बाई 2 के बीच इंटीग्रेट करेंगे 1/2 आ जाएगा। आपका टोटल आंसर आ जाएगा 6a, यानी जो टोटल जो एस्ट्राइड हमारे पास है उसकी जो लेंथ है वह 6a के इक्वल है। नेक्स्ट अगला हमारा इक्वेशन है कि शो दैट द पेरीमीटर ऑफ कार्डाइड, कार्डाइड हमारा इस टाइप का होता है, कार्डाइड इस शेप का होता है, इसका हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, और इसका पोलर इक्वेशन इज इक्वल टू दिया है कार्डाइड का, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, और प्रूव करना है कि टोटल लेंथ ऑफ कार्डाइड इज इक्वल टू 8a होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी डी आर अपन डी टी निकालेंगे। a कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a साइन टी। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व का जो लेंथ होगा कार्डाइड जो आपका रोटेशन होता है 0 से एक लाइन पे, आप जानते हैं कि पाई पाई एंगल बनता है, और इसका क्या करेंगे डबल है, यानी जो इसका लिमिट हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 से 2 पाई। अगर कार्डाइड हाफ पार्ट में रहता तो लिमिट पाई लेते, फुल पार्ट लेना है तो पूरा रोटेशन हो रहा है, एक रोटेशन पूरा हो जा रहा है, इसलिए इसका जो लिमिट होगा वह 2 पाई होगा, 0 से 2 पाई, लोअर लिमिट आपका 0 और अपर लिमिट 2 पाई। और हमारा जो फार्मूला है आर स्क्वायर डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर की आर इज इक्वल टू दिया है ए 1 माइनस कास टी, इसी का होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे किया गया है ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और डी आर अपान डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपान डी थीटा आया है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करें, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा a√2 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ से a√2 0 से पाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का यह क्या है फार्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही फार्मूला हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया है, आपका बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो 2 जब बाहर होगा तो √2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 2a हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस पाई होगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 0 होगा। कॉस पाई आपका फार्मूला होता है कॉस n पाई इज इक्वल टू -1 के पावर n, केवल कास पाई है, कास
पाई इज इक्वल टू -1 होता है कास पाई की वैल्यू, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 4a इज इक्वल टू 4a और 1 + 1 2, यानी आपका आ जाएगा 8a। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द कर्व दिस इज पाई ए। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू a cos थीटा dr अपन डी थीटा निकाल लिया। यहाँ से कर्व का लेंथ निकालने का फार्मूला होता है, और जो कर्व है अगर जनरल कोई भी कर्व होता है वह 0 से कहाँ तक लेंगे, पाई तक लेंगे। ठीक है, 0 से पाई तक, और रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। सारा dr अपन डी थीटा भी पता है, डी थीटा, तो आपका आंसर a पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a sin थीटा इज इक्वल टू a पाई लाना है। सेम तरीके से इसको भी करेंगे। देखिए इस सवाल को सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आप करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए आजकल टू ए साइन थीटा dr अपन डी थीटा निकाल लीजिए। 0 से पाई के बीच में वैल्यू इंटीग्रेट करें, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन होगा, रूट के अंदर a हो जाएगा, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया। डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई के बीच करेंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो a पाई आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व करना बिल्कुल ईजी है, बस हमको दो चीजें इसमें जाननी है किसी कर्व में कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, लिमिट, और दूसरा इंटीग्रेशन आपको पता हो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले कर्व देखेंगे, कर्व किस टाइप का है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, और इंटीग्रेट करके उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कार्डाइड r इज इक्वल टू a माइनस cos थीटा बिटवीन द पॉइंट्स वेक्टोरियल एंगल आर अल्फा और बीटा। अगर वेक्टोरियल एंगल अल्फा और बीटा हो, यानी कर्व अल्फा से लेके कहां तक जा रहा है, बीटा तक वेरी कर रहा है, तो उसके लिए हम कार्डाइड का लेंथ निकालेंगे। कार्डाइड आपको पता है कि इस शेप का होता है, और अल्फा से बीटा के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये भी आपका इक्वेशन पोलर में दिया है, r इज इक्वल टू a माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, dr अपन डी थीटा इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो a साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से यस कर्व का जो आपको बताया गया फार्मूला या फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जो वेक्टोरियल एंगल है अल्फा से बीटा तक है, यहाँ पे 0 से पाई नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही दे दिया अल्फा से बीटा तक, r स्क्वायर dr अपन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया, dr अपन डी थीटा पता है, यहाँ हमने पुट कर दिया। ब्रैकेट को ओपन किया गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा माइनस 2a का स्क्वायर थीटा है, और यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। यहाँ से a स्क्वायर सभी जगह कॉमन है, स्क्वायर रूट के बाहर होगा तो a हो जाएगा अल्फा टू बीटा 1 प्लस यहाँ से कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2a बाहर निकल चुका है, यहाँ से 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 हो गया, और इस 1 के साथ प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कॉस थीटा बचा हुआ है यहाँ से, और दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए, √2 हो जाएगा, ये √2 और 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का हम फार्मूला यहाँ रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2a इक्वल टू अल्फा टू बीटा साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 का हमने इंटीग्रेशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस कास थीटा बाई 2 अल्फा टू बीटा। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, और यहाँ से 2 बाहर हुआ तो 2 to 4 हो गया, माइनस कास बीटा बाई 2, और यहाँ माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, यानी जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4a कॉस अल्फा बाई 2 प्लस माइनस
कास बीटा बाई 2, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कार्डाइड इक्वेशन में। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन के और भी क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।